Student, this clip is related to piecemeal distribution in that some adjustments are very important that we are going to discuss in this clip. The first one is a contingency reserve. A contingency reserve will be given in balance sheet on the liability side. The contingency reserve is created by the company for unknown liability. मतलब अचानक कोई इंसिडेंस हो गया और उस समय हमको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए कंपनी क्या करता है, एवरी ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट सम प्रॉफिट केप्ट असाइड बाय द कंपनी दैट फॉर अननोन लायबिलिटी, तो कंटिंजेंसी रिजर्व। अब एग्जांपल के लिए कंटिंजेंसी रिजर्व दिया हुआ है 10,000, पूरा सम मैंने रीड किया और कंटिंजेंसी लायबिलिटी कहीं पे भी नहीं दिया है, तो पूरा उस 10,000 को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंटिंजेंसी लायबिलिटी नहीं है, तो पूरा का पूरा कंटिंजेंसी रिजर्व कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट में और प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन एक्सेस कैपिटल मेथड में। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 हो गया। पॉसिबिलिटी ऐसा हुआ कि 10,000 में से 6,000 आपका कंटिंजेंसी लायबिलिटी है, सम में मेंशन किया हुआ है, तो 4,000 जो बच गया उसको हम लोग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं और 4,000 को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट हम लोग ने 4,000 को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो कंटिंजेंसी लायबिलिटी 6,000 हमको अभी अभी दिमाग में आया है, उसे क्या करेंगे, कैश अवेलेबल जो सबसे पहले होगा उसमें से माइनस करके रख देंगे 6,000 रुपीज़ और सम को सॉल्व करना चालू करेंगे। जिस दिन सेकेंड या थर्ड रिलाइजेशन के टाइम पे वो कंटिंजेंसी लायबिलिटी मटेरियलाइज्ड होगा, उसका पेमेंट करना होगा, तो 6,000 हमारे पास तैयार है, हम पेमेंट करेंगे। अब उस समय देखना है कि हमको पेमेंट कितना करना है। अगर हमको पेमेंट 5,000 ही करना है तो हमारे पास 6,000 रखा हुआ था, उसमें से 5,000 हमने दे दिया, तो उस समय हमारे पास 1,000 बच गया, तो उस रिलाइजेशन के टाइम पे हम 1,000 को वापस से ऐड कर लेंगे। समझ में आ गया। तो टोटल कंटिंजेंसी रिजर्व में से जो लायबिलिटी का पार्ट था वो कैश में से माइनस हुआ और जो लायबिलिटी का पार्ट नहीं है उसको हमने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जिस मोमेंट पे हमको या जिस रिलाइजेशन में कंटिंजेंसी रिजर्व पे करना था उसका पैसा तो ऑलरेडी हमारे पास तैयार था, उसमें से हमने पे कर दिया और पे करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम उस कैश को वापस से ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका कंटिंजेंसी रिजर्व। सेकंड है एस्टिमेटेड रिलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब जब फर्म डिसॉल्व हो गया तो आने वाले समय में हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे असेट्स को मार्केट में बेचने के लिए जाना है तो आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है, तो पैसे आएंगे कहाँ से। तो हमने एट द बिगनिंग हमारे पास जो कैश था उसमें से रिलाइजेशन एक्सपेंस एस्टिमेटेड के तौर पे रिलाइजेशन एक्सपेंस एग्जांपल के लिए हमने 2,000 रुपये रख लिए और पूरे सम को सॉल्व करना चालू कर दिया। एट द एंड हमारा एक्चुअल रिलाइजेशन एक्सपेंस कितना हो गया हम काउंट करेंगे। समझो 1,500 ही हुआ, तो वहाँ पे हमारे 500 बच गए, तो उस 500 को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट रिलाइजेशन के टाइम पे उस 500 को ऐड बैक कर देंगे। प्लस अगर ज़्यादा हुआ, 2,000 आपने रखा था और 2,200 हो गया, तो लास्ट रिलाइजेशन में से 200 और माइनस कर लेंगे। हो गया, ये हो गया आपका एस्टिमेटेड रिलाइजेशन एक्सपेंसेस। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। कभी कभी ऐसा होता है कि असेट्स सेल नहीं हो पा रहा है, तो उस तीनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर बोला कि असेट्स मैं लेके जा रहा हूँ। समझो फर्नीचर है, उसकी बुक वैल्यू है 5,000, जेड ने बोला कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ 4,000 में, तो 4,000 रुपये फर्म को दे देता है। तो 4,000 को लाइक असेट रिलाइज इस तरह से ट्रीटमेंट करके हम लोग सम को आगे करते हैं। तो असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर में क्या करता है कि दैट मच कैश इज रिसीव्ड बाय द फर्म, इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड बिफोर। हमने सम चालू किया, अचानक बीच में कहीं पे लिखा है थर्ड रिलाइजेशन के टाइम पे कि हमने कोई एक्सपेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था और अचानक हो गया, मतलब नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड बिफोर।
तो ठीक है, उस रिलाइजेशन के टाइम पे उतना अमाउंट हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे थर्ड रिलाइजेशन के टाइम पे अचानक एक्सपेंस रिलाइज हुआ 1000, तो उस रिलाइजेशन में से 1000 माइनस कर देते हैं, बस इसका ट्रीटमेंट इतना ही है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स एट डिस्काउंट, तो जब सम पढ़ते थे स्टार्टिंग में लिखा होगा कि क्रेडिटर्स 10,000 दिया हुआ है, उसको हमको खाली 9,000 ही देना है। तो ये दिमाग में रखना है कि जब हम लोग टेबल बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, तो क्रेडिटर्स 9,000 ही लिखो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि उसको 10,000 नहीं देना है, 9,000 देना है और 9,000 ही पेमेंट करो। अगर आप 10,000 लिखते हो तो 9,000 का ही पेमेंट करो, तो 1,000 आपका टैली नहीं होगा, उस अमाउंट के नीचे डबल अंडरलाइन करके उसको ख़त्म कर देंगे, तो उतना अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। कमीशन टू पार्टनर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म पार्टनर को पूछता है कि आप में से कोई असेट्स को बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या, तो एक्स ने बोला ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तो उसे कहा जाता है कि आपको कमीशन दिया जाएगा। तो जब भी असेट्स रिलाइज होगा उसमें से उसका 1% 2% जो भी मेंशन किया रहेगा कमीशन देंगे, तो केवल कैश कॉलम में उसका कमीशन माइनस करेंगे, बस उतना ही ट्रीटमेंट करना है, कहीं दूसरे कॉलम में नहीं लिखना है, बराबर। कमीशन निकालने का दो मेथड होता है, एक होता है कमीशन कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर टर्म लिखा है और समझो कमीशन का रेट है 2%, तो अमाउंट इंटू 2/100 करते हैं, और ऐसा लिखा है कमीशन विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो अमाउंट इंटू 2/102 करते हैं, इस तरह से कमीशन कैलकुलेट होगा। और लास्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक बैलेंस। कभी कभी सम में लिखा रहता है कि हमारे पास बैंक बैलेंस 10,000 है, इस समय आप खाली 2,000 यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग 2,000 से ही सम चालू करेंगे और 8,000 साइड में रख देंगे, और अचानक जब दो रिलाइजेशन हो जाने के बाद बोलेगा कि अब 4,000 आप यूज़ कर सकते हैं, तो 8,000 में से 4,000 हम लोग उस समय रिलाइजेशन जो असेट्स होगा उसमें 4,000 ऐड कर देंगे। फिर बाकी का जो 4,000 बचा है वो कब यूज़ करना है वो मेंशन किया रहेगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उस 4,000 का हम लोग यूज़ कर देंगे और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे। और एक लास्ट है व्हेन द बिल इज़ अंडर डिस्काउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ड्रॉवी से बिल एक्सेप्ट करा लिया और उस बिल को बैंक में डिस्काउंट करके बैंक से पैसे ले लिए जून महीने में, और उसका ड्यू डेट है समझो अक्टूबर में, और जुलाई में ही हमारा फर्म डिसॉल्व हो जाता है और बिल का अमाउंट था 10,000। अब प्रॉब्लम यह है कि 10,000 रुपये तो हमने बैंक से ले लिए है, ड्यू डेट के दिन अगर ड्रॉवी ने बैंक को पैसा नहीं दिया तो उस समय हमारे पास 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे, तो हम क्या करते हैं फॉर ए सेफ्टी कैश में से 10,000 रुपया साइड में कर लेते हैं और पूरे सम को सॉल्व करते चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग एट दी एंड देखते हैं कि बिल हॉनर्ड हुआ कि डिसऑनर हुआ, अगर बिल हॉनर्ड हो गया तो उस 10,000 को हम लोग यूज़ करते सकते हैं, तो लास्ट रिलाइजेशन में 10,000 ऐड हो जाएगा, और अगर बिल डिसऑनर हो गया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे 10,000 माइनस करके रखा हुआ है, मतलब 10,000 पहले माइनस कर लिया था, बिल हॉनर्ड हुआ तो 10,000 फिर से ऐड हो जाएगा, बिल डिसऑनर हुआ तो बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोगों ने देखा किस तरह से पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हमने एट द मोस्ट कवर कर दिया है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है 9820987051। फॉर एनी डाउट यू कैन कॉल मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। हैव ए नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।